सिनेमा हॉल के दोस्तों नमस्कार। जुगनू साहब फिर से हमारे बीच हैं और आज वे एक खास बातचीत करना चाहते हैं। खास इसलिए कि शोमैन राज कपूर का जन्मदिन 14 दिसंबर को आने जा रहा है। जन्मदिन तो हर साल आता है, लेकिन इस साल खास बात यह है कि यह उनका 100वां जन्मदिन है और जन्म शताब्दी की शुरुआत हो रही है। हमारे साथ जुगनू साहब हैं हमेशा की तरह, और मैं आपको यह भी बता दूं कि जुगनू साहब ने खुद उनके साथ 2 फिल्में की हैं, 2 जासूस और गोपीचंद जासूस। उनके अपने निजी अनुभव रहे हैं, इंडस्ट्री से मिली जानकारियां हैं उनके पास, और राज कपूर के बारे में वे कुछ बताना चाहते हैं। कुछ कहना चाहते हैं आप जुगनू साहब? सिनेमा हॉल के दर्शकों, जुगनू का नमस्कार। आज मैं एक नया किस्सा आपके सामने पेश करने के लिए आया हूं। ये किस्सा नहीं है, ये कहानी भी नहीं है, ये सच है। हिंदुस्तान के पहले शोमैन, फर्स्ट शोमैन तो कई बन चुके हैं, पर पहले शोमैन, ओरिजिनल शोमैन राज कपूर साहब कि आज जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। वो 14 दिसंबर को पैदा हुए थे। उनके बारे कई कहानियां और कई किस्से तो आपने कई किताबों में और कहीं पेपरों में पढ़े होंगे और सुने होंगे। कल की ही बात है, कल मैं पेपर पढ़ रहा था तो उसमें राज जी की पूरी फैमिली, नीतू जी, कृष्णा जी, मिसेज नंदा, राज जी की बड़ी बेटी और पूरी उनकी फैमिली के लोग हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब से मिले और मोदी जी ने इतना जेस्चर दिखाया और इतना प्यार दिया। कहा कि इस राज जी की जयंती बड़ी खूबसूरती से पूरे देश में मनाई जाएगी। ये हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है और मैं मोदी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं उनकी पूरी फैमिली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि वो जो राज जी की बहुत बड़ी जयंती, 100वीं जयंती मनाई जा रही है, उसके लिए आप सबका, प्रधानमंत्री जी का और उनकी फैमिली का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं भी कोशिश करूंगा कि कुछ नया आपको बताने की कोशिश करूं। राज कपूर जी 14 दिसंबर 1924 में पेशावर में पैदा हुए थे। पृथ्वीराज कपूर महान स्टार, महान एक्टर अपने जमाने के, जिनका नाम आज भी उसी बुलंदी से लिया जाता है। उनके बेटे राज कपूर, शमी कपूर, शशि कपूर, 3 पर्सनैलिटियां हिंदुस्तान में पैदा हुई। पर राज जी का जो एक नाम सेपरेटली लिया जाएगा, क्योंकि जो उनका कंट्रीब्यूशन इस फिल्म इंडस्ट्री को दिया है वो सदियों तक, जब तक इस फिल्म इंडस्ट्री रहेगी, उनका नाम पहले नंबर पे रहेगा। राज जी ने अपनी स्कूलिंग तो पेशावर में की थी, बॉम्बे में भी की और कुछ देहरादून में भी की। जब उनकी एजुकेशन हो गई तो उन्होंने पृथ्वीराज जी से पूछा, अपने डैडी से, मैं फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता हूं। तो पृथ्वीराज जी ने साफ साफ मना कर दिया, मैं तो नहीं चाहता, अगर तू आना चाहता है तो तेरी अपनी मर्जी है, तो अपना जिंदगी का फैसला खुद ले सकता है, मुझे कोई इतराज नहीं। बस फिर क्या था, उस टाइम के महान डायरेक्टर, प्रोड्यूसर महेश खोल साहब, केदार शर्मा साहब, जो जमाने के बहुत बड़े डायरेक्टर थे, ये उनके साथ असिस्टेंट लग गए। कई टेक्निकली चीजें उन्होंने वहां से सीखी, वहां से बड़े बड़े अच्छे गुण लिए केदार शर्मा जी से, महेश खोल जी से, और बहुत जल्दी ही वो एक्टर बन गए। क्योंकि एक बार कुछ ऐसा किस्सा हुआ था, ये असिस्टेंट डायरेक्टर थे और इनको हमेशा जब शॉट लेते थे, क्लैप देने से पहले
ये शीशा देख के अपने बाल बना लेते थे, जो केदार जी को अच्छा नहीं लगता था। तो एक दिन लाइट जा रही थी, फिल्म का लास्ट शॉट था अच्छा, और आउटडोर में शूटिंग चल रही थी। तो केदार जी ने बोला जल्दी जल्दी शॉट लो, लाइट चली जाएगी, नहीं तो मुझे कल फिर यहां आना पड़ेगा। तो जैसे ही राज जी ने क्लैप मारा जोर से और वो एक्टर की दाढ़ी लेके भाग गए। केदार जी को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने राज जी के मुंह पे थप्पड़ मार दिया। राज जी कुछ नहीं बोले, पर केदार जी शाम को आके बड़ा पश्चाताप हुआ, उनको बड़ा दुख हुआ कि मैंने राज के मुंह पे थप्पड़ क्यों मारा। उन्होंने रात के 2 बजे पृथ्वीराज कपूर से बात की कि यार मेरे से आज गलती हो गई, मैंने राज के मुंह पे थप्पड़ मार दिया, उसको बोलो सुबह मेरे पास आए, मैं उससे बात करना चाहता हूं। तो राज जी सुबह 10 बजे श्री सोन स्टूडियो में आए, केदार जी के पैरों को हाथ लगाया और केदार जी बड़े इमोशनल हुए। केदार जी ने मुझे खुद बताया था, श्री सोन में मेरा आना जाना बहुत था, कहते मेरे आंखों में आंसू आ गए और मैंने राज को गले लगा लिया। मैंने बोला बेटा तू अभी असिस्टेंट नहीं है, तू मेरी फिल्म का हीरो है। और केदार शर्मा जी ने उसको अपनी फिल्म नील कमल, मधुबाला हीरोइन और राज कपूर हीरो बन गए। और नील कमल खूब चली, अच्छी चली। उसके बाद उन्होंने 5-6 फिल्मों में काम किया और 24 साल की उम्र के अंदर राज कपूर साहब ने एक नया स्टेप लिया, एक कदम और आगे बढ़े और उन्होंने अपनी प्रोडक्शन और डायरेक्शन शुरू की। पहली फिल्म थी आग। नरगिस जी उस जमाने में टॉप की हीरोइन थी, उनकी तूती बोलती थी, उनका कोई कंपटीशन नहीं था। और आग फिल्म बनी, पर टेक्निकली वो फिल्म इतनी सुपरहिट हुई, लोगों की नजरों में राज कपूर का नाम एकदम बुलंदी पे पहुंच गया कि वाह वाह क्या डायरेक्शन की है। उसके बाद उन्होंने राज जी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और सेकंड फिल्म बना दी बरसात। बरसात में भी नरगिस जी थे और नरगिस जी के साथ उनकी जोड़ी ऐसी जमी, आपको सुनकर एक हैरानी होगी कि जो आरके के बाहर एक बैनर लगा हुआ है जो आज तक आरके के नाम से पहचाना जाता है, दाएं हाथ में नरगिस जी हैं और बाएं हाथ में वायलन है और राज जी ऐसे उनके ऊपर झुके हुए हैं, जो आज भी आरके स्टूडियो के बाहर वो सिंबल है, सदा सदा के लिए वो हिट हो गया और आज आरके उस सिंबल के नाम से पहचाना जाता है। उसके बाद राज जी ने तो कई फिल्में बनाई। मैंने राज जी के साथ एक फिल्म में काम किया, 2 फिल्मों में काम किया। 2 जासूस में तो मेरा इतना अच्छा रोल नहीं था, पर गोपीचंद जासूस में मेरा बहुत अच्छा रोल था राज जी के साथ। तो एक बार मैं शिप पे हम शूटिंग कर रहे थे, जीनत मान IHO, राज जी और मेरा बहुत अच्छा रोल था। तो लंच ब्रेक था, बैठे हुए थे, बातें चल रही थी, तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार करते थे, छेड़ते थे, क्योंकि मैं लड़की का रोल बना कर रहा था। तो कभी जीनत जी को चढ़ाने के लिए वो मेरे साथ कुछ ऐसे ऐसे कर लेते थे। तो देखिए देखिए जीनत जी देखिए, ऐसी हीरोइन होती हैं, ऐसी हीरोइन होती हैं। तो मुझे थोड़ा सी शर्मिंदगी महसूस कर लेता था। तो राज जी ने वहाँ बातचीत में बताया कि फिल्में तो मैंने इतनी बनाई हैं, क्यों हिट हुई हैं या फ्लॉप हुई हैं, पर हर फिल्म जो होती थी जब मैं शुरू करता था उसको मैं अपना महबूब बना लेता था। राज जी खुद बहुत बड़े एडिटर थे, मेकअप मैन थे, आर्टिस्ट थे। एक जब आर्टिस्ट कैनवास पे फोटो बनाने लगता है, पेंटिंग करने लगता है, तो उसकी इन्वॉल्वमेंट जो उस पेंटिंग के अंदर आ जाती है, उस पेंटिंग के अंदर एक जान आ जाती है। वो थे राज कपूर साहब। उन्होंने हर फिल्म को एक पेंटिंग की तरह बनाया, खूबसूरती से उस पिक्चर को ऐसी जबरदस्त। उसका म्यूजिक आप सुनिए, आप बरसात का म्यूजिक सुनिए, आप आवारा का म्यूजिक सुनिए। आवारा फिल्म उनकी वर्ल्ड हिट फिल्म थी।
मेरा जूता है जापानी, ये गाना इतना हिट हुआ कि आज भी रशिया के अंदर राज कपूर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। रशिया के अंदर आप पूछें कि आप कौन है, मैं आई एम फ्रॉम इंडिया, राज कपूर, राज कपूर। तो ये है राज कपूर साहब की बुलंदियां। उसके बाद साहब उन्होंने रोमांटिक फिल्म बनाई संगम। पहले उसमें दिलीप साहब काम कर रहे थे राज जी के साथ, पर बात नहीं बनी तो राजेंद्र कुमार साहब ने वो रोल किया। इतनी खूबसूरत फिल्म बनी विजंतीमाला के साथ। मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया, बोल राधा संगम होगा कि नहीं, ऐसे गाने। उसके बाद उन्होंने जिस देश में गंगा बहती है एक इनोसेंट का रोल किया और प्राण साहब ने उसमें एज ए विलन रोल किया। जिस देश में गंगा बहती है, वाह वाह वाह, फिल्म देखनी, ऐसी फिल्म चली। पर उनके पास नजदीक जो दिल में थी आवाज साहब, उनका एक सबसे बड़ी हाईलाइट ये थी। उनकी सक्सेस का कारण मैं बताने की कोशिश करने लगा हूं। सक्सेस ये थी कि उनका जो यूनिट था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। शैलेंद्र साहब उनके लिरिक्स राइटर थे, शंकर जयकिशन उनके म्यूजिक डायरेक्टर थे, कैमरामैन, सारे जितने टेक्नीशियन, लाइटमैन, सब उनसे प्यार करते थे। वो उनके महबूब थे सब। और जब वो फिल्म बनाते थे तो सबको जॉइंट सबके साथ में लेके चलते थे तो फिल्में अच्छी बनती थी। जो कि आज ये बात नहीं रही। कहाँ क्या हो रहा है, क्या क्या बना रहा है, म्यूजिक क्या बन रहा है, बनाने वाला क्या बना रहा है, लिखने वाला क्या लिख रहा है, किसी को कुछ मालूम नहीं था। राज जी अगर गाना लिखते थे, शैलेंद्र जी से लिखवाते थे तो राज जी फुल इन्वॉल्व हो जाते थे। उस टाइम जब गाना रिकॉर्ड होता था, मेरा नाम जोकर का गाना रिकॉर्ड हो रहा था फेमस तारदेव में, मैं वहां था। मैंने देखा कि जब गाना बन रहा था तो राज जी पीछे वही मूवमेंट कर रहे थे जो उन्होंने फिल्म के अंदर की। सबसे महबूब फिल्म उनकी थी मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर हिस्ट्री बन गई। दूसरी बात है, राज जी कहते हैं नहीं चली, कोई बात नहीं, पर सबसे उनके दिल के नजदीक जो फिल्म थी मेरा नाम जोकर। मेरा नाम जोकर के अंदर आप सीन देखिए कि जब राज जी टेंट के ऊपर बैठे चढ़े हुए हैं और नीचे उनकी माँ देखती है और उसकी माँ की जब डेथ होती है और जो राज जी का एक्सप्रेशन है, ओह माय गॉड, मैं आपको बता नहीं सकता कि राज जी ने उस टाइम जो रिएक्शन दिया है। ये थी मेरा नाम जोकर। पर बैड लक, मेरा नाम जोकर नहीं चली, काफी नुकसान हो गया, आर के कर्जों में डूब गया। पर राज जी की जो जिद, जो प्यार और जो मोहब्बत और जुनून, अब्बास साहब ने उनको एक कहानी सुनाई, बॉबी, टीनेजर, ऋषि कपूर। राज जी ने अपनी वाइफ से बोला कि मैं आपका बेटा उधार लेना चाहता हूं, क्या आप दे सकती हैं मुझे? मैं इसको बॉबी में हीरो बनाऊंगा। उससे पहले वो मेरा नाम जोकर में काम कर चुके थे। बॉबी के अंदर ऋषि कपूर, टीनेजर, यंग बॉय, हैंडसम, डिम्पल कपाड़िया 16 साल की, खूबसूरत, रॉयल साहब, प्रेमनाथ, प्राण साहब, 2 पिल्लर और म्यूजिक सुपरहिट, झूठ बोले कौआ काटे, हाय 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 हाय, जो प्रेमनाथ ने रोल किया और प्राण साहब ने। और बॉबी आउटस्टैंडिंग सुपर डुपर हिट हुई साहब। उस टाइम राज कपूर साहब की थॉट और थिंकिंग जो बनाने का था, मोहब्बत से रोमांस जो भरा, ये आज के किसी डायरेक्टर के बस का रोग नहीं है। इसको बोलते हैं राज कपूर। राज कपूर साहब, आप हमेशा हमेशा फिल्म इंडस्ट्री में जिंदा रहेंगे, जिंदा हैं, सदियों तक फिल्म इंडस्ट्री देगी। राज जी, आपको कोई नहीं भूल सकता। आपका जो इस फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कंट्रीब्यूशन है, जो आपने इस फिल्म इंडस्ट्री की नींव भरी है,
आपने 45 फिल्में की हैं, जिसमें 18 फिल्में आर के थी। पर राज जी का एक हाईलाइट मैं और कुछ कहना सुनाना चाहता हूं। राज कपूर इतने बड़े एक्टर, इतने बड़े डायरेक्टर, इतने बड़े टेक्नीशियन, पर जब वो किसी दूसरे की फिल्म में काम करते थे, नरेश कुमार की फिल्म में काम किया, ओम प्रकाश की फिल्म कन्हैया में काम किया, दो जासूस में किया, गोपीचंद जासूस में किया, जितनी बाहर की फिल्में उन्होंने किया अराउंड दी वर्ल्ड की, पर वो एज ए एक्टर जाते थे। उन्होंने कभी भी किसी डायरेक्टर को बीच में टोका नहीं कि ये शॉट तुम क्यों ले रहे हो और ये शॉट कैसा ले रहे हो। जैसा भी वो डायरेक्टर था उसको वो अप्रिशिएट करते थे। ये राज जी का बड़प्पन था। राज जी ने जितनी फिल्मों में काम किया, अपनी बनाने प्रोडक्शन की या बाहर में एक्टिंग की, उन्होंने एक बुलंदी पे काम किया। उन्होंने छोटा काम कभी नहीं किया। उनकी सोच बहुत ऊंची थी। आपका जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक राज जी। थैंक यू वेरी मच। अजय जी, आपका भी थैंक यू वेरी मच।